एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पर फिर से हम लोग को पास्ता से दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग क्राई की पार्टी को देखते हैं जो कि इसके सभी रिलेट्स को देख रहे होते हैं। वो सभी लोग अब काफी हैरान हो आते हैं और कहते हैं कि क्राई ये तो काफी कमाल का कलेक्शन है। तो क्राई भी कहते हैं हाँ, मुझे रिलेट्स काफी ज्यादा पसंद है, इसे जब भी मैं उन्हें देखता हूँ मैंने खरीद लेता हूँ। तभी वहाँ उसके पास लीड आ जाती है और कहते कि इनमें से तुम एक रिलेक्स मुझे देने वाले हो ना। तो क्राई कहते हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था, जिस पर अब ल्यूक कहते हैं कि ये तो गलत बात है। क्राई ने प्रॉमिस किया था कि वो हम सभी लोग के लिए रिलेक्स देगा। यहाँ पे कोई लड़की क्राई से कहते है कि तुम्हें मुझे मेरा रिवॉर्ड देना होगा क्योंकि तुमने मुझे इन सभी लोग को लीड करने के लिए कहा था और मैंने वही किया था। जिस पर क्राई कहते हैं शुक्रिया वो करने के लिए, मैं तुम्हें रिवॉर्ड जरूर दूंगा। तब एक और लड़की वहाँ पर आकर क्राई से कहती है कि ये कौन सा रिलीक है। तो क्राई कहता है कि ये मैजिक बैग है, दिखता नहीं होगा पर ये बैग अपने अंदर काफी सामान को स्टोर कर सकता है। जो सुनकर वो लड़की कहती है क्या इसके अंदर रैप मैजिक है, मैजिक से उसे यूज करना काफी मुश्किल होता है, क्या ये बैग एक्सपेंसिव नहीं था। तो क्राई कहते नहीं, ये इतना महंगा नहीं था क्योंकि इसे चॉकलेट्स को स्टोर करता है। जो सुनकर वो लड़कियां कहती है कि अगर ऐसा है तो ये बैग तो बिल्कुल यूजलेस है। तभी हम इसको देखते हैं जो कि एक ब्रेसलेट को पहन लेती है। क्राई कहने लगता है कि इसे मत पहनो, पर वो उसकी बात मान देनी है और हम लोग अब देखते हैं कि लिज अब जमीन पर फिसलने लगती है। क्राई अब उसे बताने लगता है कि लैब्रांथ रिंग है, इसे पहनने से तुम्हारे सारे स्पेशल सेंसेस खराब हो जाते हैं। आमतौर पर इस रिंग की वजह से इतना कंफ्यूजन होता है कि किसी पर्सन की बॉडी भी फट सकती है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम काफी कमाल की हो। तभी हम लोग को देखते हैं जो कि एक तलवार उठा लेता है और कहते हैं कि ये तो काफी कूल है। मैं क्राई से मना कर रहा होता है कि इसे मत उठा, पर वो मानता नहीं है और हम लोग अब देखते हैं कि अब अचानक से ल्यूक अब किसी चीज के वश में होने लगता है। तो क्राई अब उसे बताता है कि ये एक कर्स वर्ड है। हम लोग अब देखते हैं कि ल्यूक अब काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे ल्यूक को टुकड़े टुकड़े करने हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथियों के ऊपर हमला करने लगता है और अब उसके साथ ही उसके अटैक को रोकते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके ल्यूक को रोकने की कोशिश करते हैं। वह क्राई कहने लगता है कि यूजुअली इस तलवार को यूज करने से लोगों का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, पर ल्यूक के साथ ऐसा ज्यादा नहीं हुआ है, इसका मतलब वो काफी कमाल का है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि सारे रेलिक ल्यूक और लिज की ट्रेनिंग में काम आए थे। जिसके बाद हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्राई कह रहा होता है कि जो व्हाइट वुल्फ प्लान है ये एक मेज की तरह है, यानी कि तुम कितना भी चलते रहो तुम्हें जो एरिया है वो सेम ही दिखेगा, तो आखिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो। और आखिरकार मैं इन सभी लोग को लीड क्यों कर रहा हूँ, चीफ तो तीनों और रूल है, उन लोग को लीड करना चाहिए। ये सोचकर क्राई पीछे मुड़ते हैं और सभी लोग भी पीछे मुड़ने लगते हैं। वह क्राई को अब लगता है कि तीनों उसकी तरफ जानबूझ कर नहीं देख रही है, इसलिए वो अब काफी दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या तीनों मुझे हिट करने लगी है, क्या वो ये सोच रही है कि मैं मर जाऊँ। पहले तो मुझे काफी लाइक किया करती थी, शायद मुझे उससे माफी मांगे नहीं चाहिए थी। तभी गिलबर्ट अब क्राई से कहने लगता है कि माफ करना, पर अगर ये सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग है तो आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो क्राई कहते हैं एग्जिट की तरफ। क्राई मन में कहता है कि एग्जिट और कहाँ पर होगी, मुझे पता तो नहीं है कि ये रास्ता सही है या नहीं। तभी टीना गिलबर्ट से कहती है कि मास्टर के प्लान को फिगर आउट करना ही हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। वैसे इतनी देर से हम लोग एग्जिट के अपोजिट जा रहे हैं। जो सुनकर क्राई और बाकी सभी हैरान रहते हैं। टीना अब कहने लगती है कि यहाँ पर से पहले मैंने मैप चेक किया था, इसलिए मुझे जगह का थोड़ा बहुत लेआउट पता है और अगर हम लोग इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो हम लोग एग्जिट पर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर हम लोग को वापस जाना होगा तो हम लोग को वापस से बॉस चैम्बर में जाना पड़ेगा। ये सुनकर क्राई भी काफी शौक हो जाता है और कहते हैं कि मुझे तो सब के बारे में पता नहीं था, इसका मतलब जो थोड़े समय पहले मोशन से वो बॉस थे, तभी पता चला कि आखिर वे ताकतवर क्यों थे। इसके बाद वो आगे जाने लगते हैं। तभी रूडा अब क्राई से कहती है कि मुझे पता है कि ये सारी हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है, पर ये तो बताओ कि आखिर हम जा रहे हैं। तो क्राई सोचता है कि मुझे खुद नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वैसे सभी लोग मुझ पर इतने ज्यादा निर्भर क्यों हो रहे हैं, चलो मैं एक टर्न ले लेता हूँ। ऐसे बोलकर क्राई तो मुड़ जाता है, पर बाकी सभी लोग अब सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है। जो टीनो कहती है मैंने कहा था ना कि जो भी मास्टर करते हैं वो किसी कारण की वजह से ही करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब आगे बढ़कर चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पर तो एक पार्टी घायल पड़ी होती है। वो सभी लोग अब उन्हें रेस्क्यू करने लगते हैं। जो देखकर क्राई भी काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुमने इन्हें काफी दूर से देख लिया, हंटर्स की आंखें तो कितनी कमाल की होती है। तभी क्राई को अब रियलाइज होता है और वो सोचता है कि कहीं ये वही पार्टी तो नहीं है जिसे हम लोग रेस्क्यू करने के लिए आए थे। अगले सीन में उस पार्टी का लीडर जिसका नाम रूडोल्फ डेवोट होता है, वो लोगों का शुक्रिया करता है उनका रेस्क्यू करने के लिए। तो टीना कहती है कि शुक्रिया तो तुम्हें मास्टर का करना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, वो ही हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। इस पर क्राई अब कहते हैं कि नहीं ये तो बस एक कोइंसिडेंट था। इसका सभी लोग सोचते हैं कि क्राई ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहता है। वह रूडा कहने लगती है कि मैंने सभी लोग को पोषण तो दे दिया है, पर इन सभी की एनर्जी खत्म हो चुकी है, इन लोगों को कुछ खाने की जरूरत है। तो क्राई अब कहते हैं कि मेरे पास खाने का सामान है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने उसी मैजिक बैग में से काफी सारी चॉकलेट निकाल देता है और सभी लोग उन चॉकलेट्स को खाने लगते हैं। उन्हें भी वो काफी टेस्टी लग रही होती है। वह टीना कहती है कि मुझे पता था मास्टर एक भगवान है। वह क्राई फिर से बैग में से काफी सारी चॉकलेट निकालता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारी है, तुम्हें जितनी भी खानी है खा लो। तभी गिलबर्ट क्राई से कहता है कि तुम इतनी चॉकलेट कैसे निकाल रहे हो, जिस पर क्राई कहता है कि ये एक सीक्रेट है। वह टीना सोच रही होती है कि मास्टर कितने कमाल के, उन्होंने हमारे
हमारी जान भी बचाई और साथ में इस गुम हुई पार्टी की भी, वो भी इतनी आसानी से। सबसे कमाल की एबिलिटी उनके पास ये है कि वो सभी लोगों को काफी आराम से शांत कर देते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी खतरनाक हो। तभी क्राइब वहाँ पर आकर फिर से टीनो को एक चॉकलेट देता है, जो देखकर टीनो खुश हो जाती है। जिसके बाद ग्रेग अब रूडोल्फ से कहता है कि अच्छी बात यह है कि तुम सभी लोग जिंदा हो। जब मैंने सुना था कि तुम्हारी पार्टी के अंदर सभी लेवल 5 के हैं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इस पर रूडोल्फ भी कहते हैं कि हम लोग तैयार नहीं थे, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा दुश्मन इतना ताकतवर होगा। जिस पर गिलबर्ट कहते हैं कि लेकिन वो जो वुल्फ नाइट थे वो ताकतवर तो थे, पर मुझे लगा नहीं था कि वो लोग लेवल 5 की पार्टी के ऊपर इतना भारी पड़ेंगे। तो रूडोल्फ कहते हैं कि तुम कौन सी मुश्ती की बात कर रहे हो। जिस पर गिलबर्ट उसे बताता है कि मैं उन वुल्फ की बात कर रहा हूँ जिसका आधा चेहरा बोल से ढका हुआ था। तो रूडोल्फ कहते हैं कि नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा दुश्मन तो सिर्फ एक ही पर्सन था, वो एक छोटा फैंटम था और उसका पूरा चेहरा स्कल से ढका हुआ था। फैंटम हेट्रेड का इनकारनेट है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वही रूडोल्फ कहता है कि शायद से वो जो फैंटम है वो सिल्वर मून के लिंगरिंग कर्स का मैनिफेस्टेशन है। जब काफी समय पहले इंसानों ने यहाँ के सही वुल्फ मॉन्स्टर्स को मार दिया था तो उन लोग की नफरत इस ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर और भी ज्यादा पावरफुल हो गई और वही नफरत अब फैंटम में बदल गई। हमें लगा था कि हम लोग पावरफुल हैं, पर फैंटम के सामने हम लोग बिल्कुल भी नहीं टिक पाए। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फैंटम अब उस पार्टी की बुरी हालत कर रहा होता है। वह रूडोल्फ उससे लड़ने के लिए जाता है पर फैंटम उसकी भी काफी बुरी हालत कर देता है। रूडोल्फ कहता है कि वो फैंटम काफी ज्यादा पावरफुल है, शायद से वो 1000 स्वॉर्ड्स के लेवल का है। ये सुनकर सभी हैरान रहते हैं और कहते हैं क्या तुमने 1000 स्वॉर्ड्स कहा, वो बंदा तो कैप्रियल का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है। यही सुनकर क्राया सोचता है 1000 स्वॉर्ड्स, क्योंकि वो स्वॉर्ड शेड्स का अप्रेंटिस है तो उसे अपने तलवारबाजी में काफी अच्छी सी एजुकेशन मिली है। और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और ग्रीवर्स का एक मेंबर है और उसका नाम ल्यूक है। उसने सारे स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल्स को सीख रखा है, वो लकड़ी की तलवार से भी लोगों को काट सकता है। क्राया क्या लगता है कि यहाँ पर जो फैंटम की ये लोग बात कर रहे हैं वो लगता है काफी ताकतवर है। कह रहे हैं कि ये 1000 स्वॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर है, ये तो पागलपन है, क्योंकि अगर ऐसा फैंटम एग्जिस्ट भी करता तो ल्यूक कब का आकर यहाँ पर उस फैंटम को मार जाता। पर मुझे लगता कि टीनो उस फैंटम को हरा सकती है, मुझे आर के आने का ही वेट करना चाहिए था। मैं रूडोल्फ कहता है कि फैंटम ने हमें जिंदा छोड़ दिया, शायद से उसे लगा होगा कि हम उसके लिए काफी कमजोर हैं, अगली बार वो हमें जरूर मार देगा। जो सुनकर रूडोल्फ क्राय से कहती है कि अब हम लोग क्या करें, तो क्राय मन में सोचता है कि मुझे क्या पता। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि उस फैंटम से आने से पहले हम लोग यहाँ से चले जाए, पर इस बार हमारी लीडर टीनो होगी और हम लोग उसके ऑर्डर्स मानेंगे। जो सुनकर टीनो क्राय से कहती है कि लेकिन मास्टर आपके कंपेयर में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। जिस पर क्राय कहता है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, वैसे भी अगर नौबत आई तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। क्राय अमन में कहते हैं कि प्लीज टीनो इस मिशन के लीडर बन जाओ, क्योंकि मेरे लिए तो ये मिशन काफी ज्यादा डरावना है। वह टीनो भी मान जाती है और वो भी कहती है ठीक है, मुझे भी लगता है कि हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तो क्राय कहता है रास्ता दिखा फिर। तो टीनो भी मान जाती है और कहती है कि अब मेरे पैरों का दर्द भी ठीक हो चुका है तो मैं काफी तेजी से भाग पाऊंगी। तो क्राय कहते हैं कि लेकिन जिन लोगों को हमने रेस्क्यू किया है वो इंजर्ड है, वो ज्यादा तेज नहीं भाग पाएंगे, इसलिए धीरे भागना। तो टीनो भी कहती है ठीक है, माफ करना मैं ये तो भूल ही गई थी। वही क्राय मन में कहते हैं कि असली बात तो ये है कि ज्यादा तेज मैं नहीं भाग सकता हूँ। जिसके बाद वो लोग आगे आ जाते हैं जहाँ पर टीनो कहती है कि जैसे हम लोग इस सिरे को पार करेंगे हम लोग एग्जिट के पास पहुँच जाएंगे। तभी रूडोल्फ क्या लगता है कि सब क्यों ऐसे, मुझे माफ कर दो। अगर फैंटम यहाँ पर आ जाता है तो तुम मुझे एक शील्ड की तरह यूज कर लेना, जिससे तुम्हें भागने का थोड़ा सा समय मिल जाएगा, इसलिए प्लीज तुम मेरे कंपेनियंस को सेफली यहाँ से लेकर चले जाना। जिस पर टीनो कहती है नहीं, मैं किसी को मरने नहीं दूंगी, और तो जब तक हमारे साथ मास्टर है कोई भी मरेगा नहीं, हम लोग सेफली बाहर निकलेंगे। ये सुनकर रूडोल्फ खुश होते हैं और वो क्राय का शुक्रिया करता है। जिस पर क्राय कहते हैं कोई बात नहीं। मैं क्राय मन में क्या लगता है कि टीनो को तो मुझ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर यहाँ पर सिर्फ टीनो ही होती तो मैं उसे उठाकर कब का एस्केप कर चुका होता, पर क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। तभी रूडोल्फ का साथी कहते हैं कि मुझे शील्ड की तरह यूज कर लो, क्योंकि मेरे फायदे के लिए रूडोल्फ ने ये मिशन लिया था। जिस पर रूडोल्फ उसे कहते हैं कि ऐसा मत कहो। ये सब सुनकर क्राय कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें कहना है यहाँ से बाहर निकलने के बाद कहना, तब जब हम लोग सेफली कैपिटल में पहुँच जाएंगे। तो रूडोल्फ भी कहते हैं ठीक है। वह क्राय की बात सुनकर टीनो खुश होती है और कहती है कि मुझे पता था कि मास्टर एक भगवान है। तभी बच्चा से उन लोग को अब उसी फैंटम की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो डर जाते हैं। वह क्राय भी सोचने लगता है कि मेरे पास से 5 सेफ्टी रिंग बची है, इसका मतलब 6ठी बार में मारा जाऊंगा और मेरे पास और भी कोई भी रेलिक नहीं है जिनका मैं यूज कर सकता हूँ। शूटिंग रिंग उन्हें रोक नहीं पाएगी और सीट्री स्लाइम में मिसिंग है, साथ में यहाँ पर आते हुए मेरी सोल रेलिक भी कहीं गिर गई। क्राय अब डर जाता है और कहते हैं कि क्या ये मेरा अंत है। तभी बच्चा ऐसे उन लोग को सामने की तरफ से कोई आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। वह तीनों भी कहने लगे कि कोई खतरनाक चीज यही आ रही है। तभी रूडोल्फ कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि वो चीज वही फैंटम है जिससे हम लोग लड़ रहे थे। ऐसा बोलने के बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर क्राय भी अब तीनों के सामने आ जाता है और कहते हैं कि पीछे हट जाओ, क्योंकि सामने की चीज काफी खतरनाक है। क्राय अब सोचने लगता है कि अगर मैं नाइट हाइकर का यूज करूँ और एक ह्यूमन मिसाइल बन जाऊँ तो मैं उस फैंटम के ऊपर थोड़ा सा हमला कर सकता हूँ, भले मैं एक बार मारा जा सकता हूँ। तभी अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि वो फैंटम उन लोगों के सामने आ जाता है। उस फैंटम की प्रेजेंस इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, उसे देखकर सभी लोग अब डर जाते हैं। वही रूडा भी काफी डर जाता
जाती है और कहती है कि ये चीज काफी खतरनाक है, हम लोग इसे जीत नहीं सकते हैं। तभी अचानक से टीनो नोटिस करती है कि उस फैंटम के पीछे तो एक लड़की खड़ी है। उस लड़की को देखकर टीनो काफी डर जाती है। वहीं सभी लोग को लगने लगता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एक और फैंटम है। और हम लोग अब टीनो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डर जाती है और वो क्राई से कहती है कि मास्टर हमें बचा लो, ये अंत है, माफ कर दो, मैंने काफी कोशिश करी हर कुछ करने के लिए, सभी लोग को बचाने के लिए, पर लगता है मैं फेल हो गई। वहीं पर क्राई अब उसी लड़की को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वही लड़की अब उस फैंटम के ऊपर काफी तेजी से लात मार देती है। ये चीज इतनी तेजी से होती है कि कोई इसे देख ही नहीं पाता है। वहीं उस लड़की को देखकर क्राई कहता है कि ये तो लिज है। वही बाकी सभी लोग अब काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब ये भी क्या हुआ। तभी लिज भी वहाँ पर आकर क्राई से कहती है कि तुम्हारे साथ ये जितने भी लोग हैं क्या ये हमारे नए मेंबर्स हैं। तो क्राई कहते नहीं, वैसे अपना मास्क उतार लो। ये सुनकर लिज भी अपना मास्क उतार लेती है और वो काफी खुश होते हैं ये सुनकर कि वो सब लोग नए मेंबर्स नहीं है। वो क्राई से कहती है कि तुमने इस स्वॉर्ड अली को नीचे गिरा दिया था, ये तुम्हारा ही है ना। तो क्राई कहते हैं शुक्रिया इसे यहाँ लाने के लिए। वहीं पर हम लोग अब रोड़ा को देखते हैं जो कि लिज को देखकर कहती है कि क्या ये इंसान है भी, आखिर ये कौन है। ये सुनकर लिज को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या तुम लोग को नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, जबकि क्राई भी यहाँ पर है। क्या तुम सभी लोग हंटर्स नहीं हो या फिर तुम लोग अनरजिस्टर्स हो। क्या तुम लोग मुझे ये बताना चाहते हो कि कैप्टन में ऐसे भी लोग हैं जो कि ग्रीवेंस फॉल्स के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो क्राई से कहती है कि माफ कर दो क्योंकि मैं काफी दुखी हूँ, मैं घर तक भाग कर गई थी पर तब मुझे पता चला कि तुम ट्रेजर वॉल्ट पे गए हो। ये जानकर मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। तुम्हें पता है कि मुझे काफी ज्यादा विश्वास था, मुझे लग रहा था कि ये कोई गलती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी खुद की अप्रेंटिस ऐसे काम को पूरा भी नहीं कर पाई है। वो ये सारी बात गुस्से में टीनो से कह रही होती है। ये सुनकर गिलबर्ट भी कुछ कहने वाला होता है पर तभी अचानक से लिज़ उसे काफी जोर से लात मार लेती है जिसकी वजह से गिलबर्ट अब काफी धूल जाके गिरता है। लिज़ गुस्से में गिलबर्ट से कहती है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या, इस समय पर मैं माफी मांग रही हूँ और तुम बीच में बोल रहे हो। जिसके बाद लिज़ टीनो से कहती है कि क्या मैं इतने काबिल तारीफ नहीं हूँ या फिर मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दिया या फिर तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है या फिर एम्बिशन की कमी है। विकास लड़की मुझे जल्दी से जवाब दो। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इस तरीके से ट्रेनिंग दी थी, तुम्हारे वजह से सभी लोग मुझे भी हिट करेंगे। अगर तुम काम के नहीं हो तो तुम मर जाओ, तुम क्राई को इस तरीके से दिक्कत मत दो। ये सुनकर टीनो भी अब काफी डर जाती है और वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वही क्राई अब लिज़ से कहता है कि इतना गुस्सा मत हो, टीनो ने आज काफी मेहनत करी है, उसने काफी फैंटम्स को हराया और वो मिशन काफी अच्छे से कर रही है। तो लिज़ कहती है क्या सच्ची में, जिस पर क्राई कहता है वैसे तुम भी होल्ड बैक करने में काफी अच्छी हो गई हो। जो सुनकर लिज़ खुश होती है और कहती है क्या तुमने नोटिस कर लिया कि कमाल का ना, तुम इतने समय से कह रहे थे तो मैंने सीख लिया कि मेरा अटैक दूसरों को लगने से पहले रुक जाना। ये सुनकर क्राई अब गिलबर्ट की हालत देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अच्छे से होल्ड बैक करना सीखा है, पर ठीक है तुमने अच्छा किया। वहीं पर हम लोग टीनो को देखते हैं जो कि क्राई से कहती है कि मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं आपको इतनी सारी दिक्कतें दी। तो क्राई कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है। वहीं पर लिज़ कहने लगते हैं कि टीनो के पास टैलेंट तो है, बस उसके अंदर एम्बिशन की कमी है। इस पर क्राई कहते हैं शायद से ये रीजन होगा। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो फैंटम अपने साथियों को लेकर वहीं पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर लिज़ टीनो से कहती है कि मुझे काफी गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारी वजह से ये लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लगता है मुझे कुछ करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो जाकर अपना मास्क पहन लेती है और सीधा उस फैंटम के आगे आके खड़ी हो जाती है। वहीं वो फैंटम भी उसके ऊपर काफी सारी गोलियां चला देता है, पर हम लोग लिज़ को देखते हैं जो कि काफी इजीली से सभी गोलियों से बच रही होती है और उन गोलियों को पकड़ भी रही होती है। और जैसे वो फैंटम गोलियां चलाना रोक देता है, लिज़ अब उन गोलियों को अपने हाथों से नीचे फेंक देती है और हमें पता चलता है कि उसने सारी बुलेट्स को एक साथ इकट्ठा करके रख दिया है, जो देखकर सभी काफी हैरान आते हैं। वहीं लिज़ भी अब उस फैंटम से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इस बेकार सी गन से मुझे मार पाओगे, मैंने फिजिकल सिविलाइजेशन को कब का सरपास कर दिया है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो अब टीनो से गुस्से में कहती है कि मुझे ये मत कहना कि तुम इतनी देर से इस बेकार की वेपन से डर रही थी, तुमने मुझे काफी शर्मिंदा कर दिया। ऐसे फैंटम्स को तो इनके आर्मर में ही मारा जाता है। ऐसा बोलने के बाद वो छलांग लगाकर सीधा उस फैंटम के सर के ऊपर लात मार के उसे खत्म कर देती है और कहती है कि इन्हें इस तरीके से मारा जाता है, इसमें काफी मजा भी आता है। वही ये देखकर वो पावरफुल सा फैंटम अब उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करने के लिए आ जाता है, पर लिज़ भी अब उसकी तलवार को अपने 2 उंगलियों से ही रोक लेती है। वो अब टीनो को बताने लगती है कि तलवार को इस तरीके से रोका जाता है और फिर उसके बाद उसे इस तरीके से हराया जाता है। ये तो काफी इजी है, आखिरकार तुम्हें इतना इजी लड़ने में दिक्कत क्यों हो रही थी। तो बोलने के बाद वो उस फैंटम को लात मार के हवा में उड़ा देती है और फिर वो उसे काफी जोर से जमीन पर स्मैश कर देती है और फिर से गुस्से में टीनो को बता रही होती है कि इस तरीके से लड़ा जाता है, तुम्हें मुझसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच के अंदर काफी ज्यादा बड़ा गैप है। ये बात सुनने के बाद टीनो अब काफी ज्यादा रोने लगती है, जो देखकर क्राई को भी थोड़ा सा टीनो के लिए बुरा लगता है। क्राई अब कहने लगता है कि ये फैंटम तो था स्वॉर्ड के बराबर का था ना, पर लिज़ के लिए कुछ भी नहीं था। ग्रीवर्स काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। हम अब देखते हैं कि लिज़ अब उस फैंटम को हरा देती है, पर क्राई मन में कह रहा होता है कि बाकी ग्रीवर्स की तरह मैं ताकतवर नहीं हूँ। फैंटम के हार जाने के बाद क्राई अब लिज़ के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अब शांत हो गई हो, जिस पर वो कहती है हाँ। क्राई अब उन लोगों को बताते हैं कि इस लड़की का नाम है लिज़ स्मार्ट और ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ती है। इसका दूसरा नाम स्टेफर्ड शैडो है, इसकी स्पीड गॉडली है। हम अब लिज़ को देखते हैं जो कि क्राई को गले लगा लेती है और कहते हैं कि मैं वापस आ गई। तो क्राई भी खुश होकर उसे कहता है वेलकम बैक। और में हम देखते हैं कि वो सभी लोग अब वहाँ से बाहर जाते हैं। जहाँ गिलबर्ट अब कहता है कि क्राई इस तलवार को रख सकती
लगता है, जिस पर रोना कहती कि क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, जिस पर वो कहते कि थी तो, पर मैं नई शुरुआत करने वाला हूँ, वो भी अपनी पुरानी पार्टी के साथ। मैं लोगों से अच्छी से माफी मांगूंगा और तुम लोगों ने मेरी काफी मदद करी है। और क्राई को बताना कि मैंने उसका शुक्रिया किया है, जिस पर तीनों कहती ठीक है बता दूंगी। गिलबर्ट अब कहता है कि मैं काफी मेहनत करूंगा और इसकी तरह ही बुलेट्स को पकड़ने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर सभी लोग उसे कहते हैं कि ऐसा तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर गिलबर्ट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चुप हो जाओ। भाई टीना बताने लगती है कि जो ग्रीवर्स का जो मास्क है वो कस्टम मेड है, जिसका हम लोग को 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई ने इसी मास्क का ऑर्डर देते समय गलती कर दी थी। वो इस मास्क के ऊपर आंखों के लिए देखने के लिए छेद ही बनवाना भूल गया। वह सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्राई तुम तो काफी कमाल के हो, तुमने ऐसा मास्क बनाया जिससे कि ब्लाइंडिंग अटैक हम पर काम नहीं करेंगे। अगर हम इसे पहन कर और ट्रेनिंग करेंगे तो हम और ताकतवर हो जाएंगे। क्राई सही में कमाल का। ये सब सुनकर क्राई मन में कहता है कि मेरा से कोई भी इरादा नहीं था। जिसके बाद हम लोग को वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिस तो आराम से सो रही होती है। तभी क्राई वहाँ पर काफी उदास होकर कहता है कि मैं उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। लगता है कि अब उस चीज का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। चलो मैं उस चीज के बारे में भूल ही जाता हूँ, क्योंकि अब यही किया जा सकता है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।